देश की सबसे खास जगह पूरी तरीके से बदलने जा रही है, यानी अब दिल्ली की सूरत बदल जाएगी। इंडिया गेट और उसके आसपास की पूरी तस्वीर अब अलग होगी। यह सब हो रहा है सेंट्रल विस्टा के प्रोजेक्ट के जरिए। तस्वीरें आपके सामने हैं। इंडिया गेट से राष्ट्रपति भवन की तरफ जो रास्ता जाता है उसे पहले राजपथ कहा जाता था। आप भी कई दफा गए होंगे, लेकिन अब इसका नाम बदलकर कर्तव्य पथ कर दिया गया है। दरअसल सेंट्रल विस्टा पर चल रहे काम के चलते पिछले 20 महीने से इस रास्ते पर बैरिकेडिंग थी और ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री बकायदा कर्तव्य पथ का उद्घाटन करते हैं और ये तस्वीर आप देखिए। अब ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा, लेकिन ये आप देख सकते हैं बकायदा जो बटन थी उसको लेजर लाइटिंग की व्यवस्था की गई है और यह प्रतिमा अपने आप में बेहद अनोखी है, जो बेहद भव्य और एक तरह से सजीव लगती है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त नेताजी सुभाष चंद्र बोस को पुष्पांजलि अर्पित करते हुए ये तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। और पीछे आप देखेंगे तो वहां से आपको राष्ट्रपति भवन से लेकर जहां प्रधानमंत्री इस वक्त खड़े हैं वहां से सीधी जो सड़क है उसी का नाम कर्तव्य पथ इस बार रखा गया है, जो पहले राजपथ के तौर पर जाना जाता था। और अब उसके बिल्कुल सामने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की ये आदमकद प्रतिमा, जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बकायदा सलाम किया, पुष्पांजलि अर्पित की। और ये देखिए जनता का अभिवादन। तो अब अगर आप यहां पर जाएंगे आपको वाकई में सब कुछ बिल्कुल बदला हुआ और अनोखा नजर आएगा। यहां पर जो पहले किनारे पर, सड़क के किनारे बिल्कुल रेत का रास्ता बनाया गया था, पैदल पथ, उसको बदलकर अब लाल ग्रेनाइट पत्थर का इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा जो सड़क थी उसको और बेहतर कर दिया गया है। लैंप पोस्ट जो यहां पर थे उनकी संख्या बढ़ा दी गई ताकि रात को दिक्कत ना हो। जितने भी चीजें विखंडित हो गई थी या भी खराब हो गई थी उन सभी को रिकंस्ट्रक्ट किया गया है। इसके अलावा जो पोल्स थे किनारे, जो चेन्स लगाए गए थे वो सब बदल चुके हैं। कई और अब नए निर्माण किए गए हैं। हालांकि इसमें संसद भवन का भी जो निर्माण किया जा रहा सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में ही, वो अभी कंस्ट्रक्ट मोड में है। लेकिन फिलहाल जो पब्लिक डोमेन वाला हिस्सा था जिसमें पब्लिक पहले जाती थी वो 20 महीने के अंतराल के बाद एक बार फिर से खोल दिया गया है। और इस वक्त ये भव्य तस्वीरें, भव्य नज़ारा आप देख सकते हैं। बाकायदा लेजर लाइटिंग की व्यवस्था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आदमकद प्रतिमा और इसके अलावा और जो व्यवस्थाएं वहां पर देखी जा रही हैं। हरियाली पूरी तरीके से अलग है। जो नहर थी बीच में उसके स्वरूप को उसी तरीके से रखा गया है, लेकिन उसकी सफाई बेहतर की गई है और आसपास प्लांटेशन की व्यवस्था बहुत भव्य तरीके से, बेहतर तरीके से की गई है। इसके अलावा जो फाउंटेन था, अगर आप कहीं कभी गए हैं वहां पर, तो फाउंटेन को भी पूरी तरीके से डेकोरेट किया गया है। और वो जब भी अब रात को लोग यहां पर जाएंगे उसका नज़ारा अलग होगा। और दिन को भी जाएंगे तो बिल्कुल अलग चीज़ें अब आपको अलग तरीके से, ये पूरा जो पहले राजपथ था अब कर्तव्य पथ हो चुका है। और इंडिया गेट से लेकर राष्ट्रपति भवन तक यह तस्वीर आपको दिखाई देगी। तो पीएम मोदी ने कर्तव्य पथ का उद्घाटन कर दिया है। अब घूमने आने वाले लोगों की भी परेशानियां जो पहले थी वो खत्म हो गई है, लेकिन आज उद्घाटन के बाद यानी कल शाम से आम लोगों के लिए ये रास्ता, ये इंडिया गेट का रास्ता और कर्तव्य पथ का रास्ता खुल जाएगा। सेंट्रल विस्टा के उद्घाटन को देखते हुए इंडिया गेट और आसपास जहां पर सुरक्षा कड़ी की गई है, लेकिन यह फिल्म जो वहां पर प्रदर्शित की जा रही है एक झलक है। ये एक तरह से पब्लिक एरिया तैयार किया गया है और सबसे वीआईपी इलाका के तौर पर अब इसको आप समझ सकते हैं, क्योंकि एक तरफ राष्ट्रपति भवन, उसके बाद प्रधानमंत्री कार्यालय यहां पर बन रहा है, प्रधानमंत्री का आवास भी यहां पर होगा और इसके अलावा सीधे यहां से तमाम बड़े बड़े मंत्रालय के साथ अब इंडिया गेट तक ये पूरा लिंक एक साथ जुड़ा रहेगा, जो अपने आप में अद्भुत होगा। तो ये आपको दिखा रहे हैं कर्तव्य पथ पर नया भारत। इस वक्त आपके सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्तव्य पथ का उद्घाटन कर रहे हैं। और आपको बता दें कि आज से यह तस्वीर बदल गई है, जो अब नए तैयारी के साथ हिंदुस्तान के सामने है। तो ये जो भव्य नज़ारे इस वक्त आप देख रहे हैं, ये अपने आप में
बिल्कुल अनोखा है। 19 महीने तक लगातार चले काम के बाद अब इंडिया गेट के सामने सेंट्रल विस्टा एवेन्यू बनकर पूरी तरीके से तैयार है। तस्वीर आपके सामने, इसे कर्तव्य पथ कहा जाएगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस नए डेवलप इलाके का इस वक्त उद्घाटन कर रहे हैं। तस्वीरें आपने देखी हैं, कार्यक्रम इस वक्त चल रहा है और आपको बता दें कि उद्घाटन के एक दिन पहले तक सेंट्रल विस्टा एवेन्यू में अब तक काम चल रहा था, लेकिन अब आज पूरा हो चुका है। और इन सब के अलावा आपको बता दें जो विशेषताएं हैं वो क्या हैं, इसमें जो सूरत है वो कैसे बदल गई है। इसके तहत नए अंडरपास बनाए गए हैं। इसके अलावा नहरों में नए फव्वारे यानी फाउंटेन लगाए गए हैं। टहलने के लिए नए पक्के रास्ते का निर्माण किया गया है। जो आपको इसके पहले हमने बताया कि रेत का रास्ता था, गर्मियों में अक्सर धूल उड़ा करती थी, रेत उड़ा करती थी। लाइटिंग पहले से बेहतर कर दी गई है और टॉयलेट और पार्किंग के बेहतर इंतजाम किए गए हैं ताकि जो लोग यहां पर आएं। अब तस्वीरें देखिए, ये दिल्ली का वो इलाका जो हिंदुस्तान के किसी भी कोने से आता है, एक बार यहां पर जाना चाहता है, प्राउड फील करता है इस जगह जाकर। और अब ये पूरी तरीके से बदल चुका है। हालांकि इसके पहले आपने देखा था कि इंडिया गेट के बीच में अमर जवान ज्योति की लौ थी, उसको यहां से अब जो एक तरह से स्थानांतरित कर दिया गया है, लेकिन उसके जगह अब जो निर्माण हुए हैं वो अपने आप में अलौकिक हैं। इस वक्त आपके सामने देख रहे हैं, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दरअसल ड्रीम प्रोजेक्ट है। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और नई दिल्ली में दरअसल ये राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक के 3.2 किलोमीटर लंबे एरिया को सेंट्रल विस्टा का नाम दिया गया है, जो डेवलप किया गया है। इस वक्त आपके सामने ये तस्वीर है, उसकी फिल्म दिखाई जा रही है बाकायदा, जो दिखाती है कि इस पूरे इलाके को कैसे रिकंस्ट्रक्ट किया गया है। तो अब अगर आप दिल्ली जाएंगे तो समझेंगे इस इलाके में जब भी जाएंगे कि ये पूरा इलाका अब आपको कैसा दिखाई देता है। इसके पहले आपने देखा होगा जब भी इंडिया गेट गए होंगे, वहाँ पर फाउंटेन तो था, वहाँ पर व्यवस्था थी, लेकिन वो नहर जो पानी जहाँ से बहता था वो इतनी तरीके से इस बेहतरीन तरीके से साफ़ सफाई नहीं थी। इसके अलावा वहाँ पर जो घास है वो सब उखड़ गई थी। लेकिन अब फिलहाल ये बिल्कुल नए तरीके से, नए स्वरूप में, भव्य तरीके से आपको दिखाई देगा। तो सेंट्रल विस्टा यानी राजपथ के दोनों तरफ का इलाका, अब इसको कर्तव्य पथ कहा जा रहा है। इसके तहत राष्ट्रपति भवन, संसद नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, उपराष्ट्रपति आवास आता है, नेशनल म्यूजियम, नेशनल आर्काइव्स और इसके अलावा इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स, उद्योग भवन, बीकानेर हाउस इसी के जद में है, हैदराबाद हाउस भी इसी में आता है, निर्माण भवन और जवाहर भवन भी सेंट्रल विस्टा का ही हिस्सा है। तो जुलाई में दरअसल 2019 में इसकी शुरुआत हुई थी और 20,000 करोड़ इसकी लागत जिससे ये तैयार हुआ है। प्रोजेक्ट के तहत आपको बता दें कि राष्ट्रपति भवन से लेकर इंडिया गेट तक कई इमारतों का रीडेवलपमेंट यानी रिकंस्ट्रक्ट किया गया है इनको, और इसमें नया संसद भवन भी बन रहा है जिसमें लोकसभा और राज्यसभा के लिए एक एक बिल्डिंग अलग होगी। इसके अलावा मंत्रालय के ऑफिसों के लिए केंद्रीय सचिवालय, प्रधानमंत्री आवास और उपराष्ट्रपति भवन भी यानी उपराष्ट्रपति आवास भी इसी में कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है। अभी जो संसद भवन है उसके सामने संसद की नई बिल्डिंग जो ट्राई-एंगल में है वो तैयार हो रही है, वो बिल्डिंग बन रही है। इसके अलावा 4 मंजिला ये इमारत 13 एकड़ में है। प्रधानमंत्री आवास करीब 15 एकड़ में होगा। सितंबर 2019 में इस प्रोजेक्ट की घोषणा की गई थी और 10 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री मोदी ने इसकी आधारशिला रखी थी। वो तस्वीरें आपको याद होंगी। पूरा जो प्रोजेक्ट यानी सेंट्रल विस्टा का जितना काम किया जा रहा है वो 20,000 करोड़ की लागत से है। 2.1 किलोमीटर लंबा। तो ये लाइव तस्वीरें, रात का जो नज़ारा, ये अपने आप में बेहद अलौकिक, और आप अंदाज़ा लगाइए दिल्ली
का ये हिस्सा इतना खूबसूरत रात के अंधेरे में चमचमाती रोशनी में नजर आ रहा है कि आप इसके पहले ऐसी कल्पना भी नहीं किए थे। और अब ये तस्वीर आप देखिए, ये दरअसल एक और यहाँ पर निर्माण किया जा रहा है जिसका आने वाले वक्त में उद्घाटन किया जाएगा। वो है अशोक स्तंभ का भी, जो सेंट्रल विस्टा के हिस्से में ही है। और अभी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आदमकद प्रतिमा, जो बिल्कुल अलग कला शैली से निर्मित की गई है, उसका उद्घाटन किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। इसके अलावा जो नए रिकंस्ट्रक्शन हुए हैं या फिर जो नए चीज़ें कंस्ट्रक्ट की गई हैं, उन सभी का एक तरह से लोकार्पण ये है। और जनता के लिए ये पथ, यानी अब जो कर्तव्य पथ बन चुका है, कल से खुल जाएगा। कल से आप जा सकते हैं। फाउंटेन लाइटिंग के जरिए किस तरीके से इस वक्त दिखाई दे रहा है, ये आप अंदाज़ा लगाइए। और अब तक आप जाते थे, एक ये पब्लिक प्लेस तब भी था, अब भी है, लेकिन अब आपको यहाँ पर वीआईपी महसूस, ये पूरा खुद को महसूस करवाएगा ये इलाका। और आपको अच्छा लगेगा जब आप यहाँ पर जाएंगे, क्योंकि राष्ट्रपति भवन से लेकर दरअसल इंडिया गेट तक जिस तरीके से इसका निर्माण किया गया है, जिस तरीके से डेकोरेट किया गया है, जिस तरीके से जो चीज़ें व्यवस्थित की गई हैं, वो अपने आप में इस पूरे प्रोजेक्ट के सोच को दर्शाती हैं कि आखिर इस इलाके को कैसे इस बार तैयार किया गया है। राजपथ का निर्माण अंग्रेज़ों के वक्त किया गया था 1912 के आसपास, और आपको बता दें कि तब से लगातार इसका नाम राजपथ था। और अब चूंकि लोकतंत्र देश में है, ऐसे में सरकार की ये सोच है कि जो लोग कर्तव्य करेंगे, जो लोग देश को आगे बढ़ाएंगे और इस पथ पर चलकर वो यहाँ तक पहुँचते हैं, संसद भवन तक पहुँचते हैं, ऐसे में इसका नाम अब कर्तव्य पथ कर दिया जाना चाहिए, ताकि जो राजशाही रही हो या फिर गुलामी की जो चीज़ें रही हों, उस दौर की चीज़ें रही हों, उससे देश की जो असल पहचान अभी की है, उसको जनता समझ सके, जान सके।